हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर में। स्टूडेंट्स, आज हम परसेंट का 8वां पार्ट यानी आठवीं वीडियो लेकर आए हैं। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले हर वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इससे पहले के 7 पार्ट आप ज़रूर देखें, उसके बाद इसे देखें, क्योंकि मैं बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है ना, तो बेसिक से स्टार्ट किया तो आपकी को जो बेसिक बातें हैं वो सीखी हुई होनी चाहिए और वो पहले की वीडियोस में मैंने बताई हैं। तो हो सकता है कि आप यही वीडियो देख रहे हो, पहले वाली नहीं देखी हो, तो आपको फिर समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप ध्यान रखें, वो वीडियोस ज़रूर देखें। ठीक है स्टूडेंट, हमारे सामने स्क्रीन पर है। स्टूडेंट आप ध्यान दें, ये जो सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आज के सारे सवाल मैंने बताया इम्पोर्टेंट हैं। तो आप देखें, इसमें आपको बोला है कि जो बॉयज़ हैं उनका एवरेज, जो मार्क्स हैं बॉयज़ के, उनका एवरेज है 60%, ओके। और जो गर्ल्स हैं उनके मार्क्स का एवरेज कितना है 80%, और पूरी क्लास का एवरेज कितना है 72%। हो सकता है किसी सवाल में ये परसेंट नहीं लगा और सीधी वैल्यू हो 60, 80 और 72। तो ध्यान रखें, आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो टॉपिक है उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर पहले से तैयारी की हुई है तो आप उस तरीके को भी जानते होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो अपने चैप्टर करेंगे वहाँ पर अपने बिल्कुल डिटेल में सारी बातें बेसिक से सीखेंगे। यहाँ मैं आपको एक बार उसे अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, जो डाटा हमें दिया गया उसको लिखते हैं। हमारे पास देखो बॉयज़ के हमारे पास एवरेज कितना परसेंट है, देखो बॉयज़ का है 60% एवरेज, ठीक है, अंक मार्क्स। और गर्ल्स का कितना है वो भी देख लो, गर्ल्स का हमारे पास कितना है 80%, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें पूरी क्लास का एवरेज कितना दिया है 72%। आप एक बात याद रखना, ये मिक्स है, बॉयज़ का और गर्ल्स का मिक्स है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, एक तो इससे कम होगा, दूसरा इससे ज़्यादा होगा, ये बात फिक्स है, हमेशा ऐसा ही होगा। अच्छा, अब अपने को जब इनका रेशो चाहिए, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो, तो आपको क्या करना है, याद रखना, क्रॉस घटाकर लिख देना है। ये क्रॉस घटा दो इधर और ये क्रॉस घटा दो, घटाना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, ये बहुत से सवालों में हम ये प्रोसीजर लगाएंगे और इससे अपने इस सवाल को जल्दी कर पाएंगे। तो देखो, अपने को क्या करना है, यहाँ क्रॉस घटाना है, ठीक है। तो 72 में से 60 घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 12, और 80 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो बच्चों देखो, घटाने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, ये घटाया तो कितना आया 8, ठीक है, और ये घटाया तो कितना आया 12। अब अपने इनका रेशियो बना देंगे, यूँ कटिंग करेंगे इनको। देखो ये कितने से कटते हैं, अगर अपने काटें तो परसेंट से, तो परसेंट कट गया बच्चों, और 4 से काटा तो ये कितना आ गया, 4 से काटा तो 2, और ये 4 से काटा तो 3। तो ये रेशियो आ गया बच्चों, ये कि अगर जो बॉयज़ हैं 2 होंगे तो गर्ल्स कितनी होगी 3 होगी। ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, रेशियो बन गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, आपको रेशियो जो मैंने बनाकर बताया वही लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। कितना है देखो 2:3, 2:3। अब अपने को क्या करना है, जो प्रश्न में पूछा गया उस पर गौर करना है। हमसे प्रश्न में पूछा है कि बताओ कक्षा में कितने परसेंट लड़कियां, आंसर परसेंट में देने हैं। तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, ये जो डाटा है इसको एक बार यहाँ मैं लिख रहा हूँ दोबारा। देखो बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं 2:3। तो इसका मतलब अगर 2 लड़कियां हैं तो लड़कियां कितनी होंगी बच्चों 3 होंगी। तो टोटल कितना हो गया उनका बच्चों 5 हो गया। ये जो 5 टोटल है इसमें से लड़कियां कितनी हैं, देखो बच्चों लड़कियां, तो लड़कियां कितनी है हमारे पास 3। तो 3 लड़कियां हैं कितने में से 5 में से। परसेंट बनाना है, बस बन जाएगा 3/5 और गुणा में 100। ये रहा देखो, ये 3 तो ये वाला आ गया, ठीक है, और ये 5 ये टोटल जो है वो आ गया, ठीक। और ये सॉल्व किया तो कितना आ गया, देखो ये कटिंग की तो 20 का 3 से गुणा किया 60। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों 60%, क्योंकि हमसे लड़कियों का परसेंट पूछा। देखो सवाल में लड़कियां कितने परसेंट हैं, तो लड़कियां 3 हैं, कितने में से 5 में से। 3/5 फ्रैक्शन है, वो याद ही होनी चाहिए। 60% नहीं याद है तो 100 का गुणा करके पता लगा लो। तो ये हमारा सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। देखो बच्चों, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। ऐसा ही सवाल है, लेकिन आप थोड़ा गौर करना कि इसमें क्या दिया है और क्या पूछा गया है। हमें बोला एक क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं, देखो कुल स्टूडेंट्स कितने दिए 400, ठीक है, तथा छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से क्या है 60
कम है, यानी कि लड़के हैं ना वो 60 कम है, किससे? लड़कियों से। छात्र का मतलब होता है बॉयज़ और छात्राओं का मतलब क्या है? गर्ल्स, ठीक है। तो जो बॉयज़ हैं यानी कि बॉयज़, ठीक है, वो बॉयज़ क्या है बोलो? 60 कम है, किससे कम है बच्चों? गर्ल्स से, ठीक है, गर्ल्स से। तो 60 का इनके बीच डिफरेंस है, लेकिन ध्यान रखना दोनों मिलाकर तो टोटल कितने हैं? 400 बच्चों। तो अब आपसे पूछा है यदि 30% बॉयज़ और 40% गर्ल्स को स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति का मतलब होता है स्कॉलरशिप मिली हो तो कितने परसेंट? आंसर किस में पूछा है? परसेंट में विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिली, यानी कि पूरे बॉयज़ और गर्ल्स को मिला दें तो कितने परसेंट को मिली। तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, आपको बॉयज़ का अलग दिया है परसेंट, गर्ल्स का अलग दिया है स्कॉलरशिप का, और मिक्स करके पूछा है, तो कहीं दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपने क्या पता लगाते हैं कि जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं और गर्ल्स हैं वो कितनी हैं। तो आपको मैं अगर ये देखो एक प्रैक्टिकल तरीके से समझा रहा हूँ, अगर मैं आपको कह दूँ आपके पास 400 रुपये हैं, टोटल क्या रुपये हैं? 400 रुपये। आपको वो रुपये इस तरह से बांटने हैं कि उनमें कितने का फ़र्क हो? 60 रुपये का फ़र्क हो। 400 रुपये को इस तरह से 2 हिस्सों में बांटो कि 60 रुपये का फ़र्क हो। तो कैसे बांटेंगे? मैं तो सबसे पहले क्या करूँगा, उसमें से 60 रुपये अलग पहले ही निकाल दूंगा। 400 में से 60 रुपये अलग निकाल दिए, कितने रह गए बच्चों? 340, ठीक है। अब 340 के 2 बराबर पार्ट कर दो। 340 के 2 पार्ट होंगे 170, 170, 170, 170। देखो यहाँ लिख कर बताता हूँ, देखो टोटल कितना है हमारे पास? टोटल है हमारे पास 400, ठीक है। 400 में से 60 को मैं पहले अलग निकाल देता हूँ, पहले अलग निकाल देंगे तो बाकी कितना रह गया बच्चों? 340, ठीक है। अब 340 के 2 पार्ट कर दो बराबर, 170 और 170। ये क्या है बच्चों? बराबर संख्या आ गई। अच्छा, अब ये 400 टोटल थे, 60 का डिफरेंस था ना, ये देखो 60 का डिफरेंस, हमने 60 को अलग कर दिया, कितने रह गए? 340, उन्हें बराबर डिवाइड कर दिया, 170, 170। बच्चों ये 170, 170 बॉयज़ और गर्ल्स आगे बराबर, लेकिन जो 60 का डिफरेंस हमने अलग निकाला था ना, वो उसमें जोड़ दो जो ज़्यादा हैं। तो हमें पता है इस सवाल में कि जो लड़के हैं यानी बॉयज़ हैं वो कम हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं। तो ये तो हो गए बॉयज़, और गर्ल्स क्या होंगी? इसमें 60 ऐड कर दो। जैसे इसमें 60 ऐड करेंगे बच्चों, ये कितना बन जाएगा? 230, ठीक है। तो बच्चों देखो ये बॉयज़ हो गए 170 और गर्ल्स होगी 230। इसके अलावा आपको और भी मैं बता देता हूँ, कईयों को ट्रिक पता होगी, जोड़कर आधा घटाकर आधा। इन दोनों को जोड़ो, इनको जोड़ो, 460, 460 का आधा कर दो 230, ये रहा, ठीक है। इन्हें घटा दो, 400 में से 60 घटा दो, कितना है? 340, 340 का आधा कर दो 170। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ईजी सा है। अच्छा, ये तो हमने बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या अलग निकाली। अब देखो मैंने ये आपको समझा दिया, ये जो समझाया हुआ है उसी को देखो इधर आप एक बार देख लें कैसे हैं। टोटल कितने हैं? 400। 400 में डिफरेंस कितने का रखना है? ये देखो 60 का। तो पहले क्या करो, ये डिफरेंस को माइनस कर दो। जैसे ही डिफरेंस को माइनस करेंगे, देखो डिफरेंस को क्या कर देंगे? माइनस। तो 400 में से 60 घटाया कितना है? 340। अब इसके 2 बराबर पार्ट कर दो, 2 बराबर पार्ट करेंगे तो कितना है? 170, 170, 170 बॉयज़, 170 गर्ल्स। और जो ये 60 हमने घटाए थे, माइनस किए थे, वो वापस किस में ऐड कर दो? गर्ल्स में, ठीक है। तो गर्ल्स 60 और ऐड हो जाएंगी। तो देखो बॉयज़ तो लिख दिए वही 170, और गर्ल्स क्या होगा? इसमें 60 ऐड हो जाएगा, 60 ऐड होते ही हो गया 230। तो बच्चों ये बॉयज़ की और गर्ल्स की संख्या हमने वहाँ से निकाली, वो और ये एक ही बात है, ठीक है। अब मैं आपको इससे आगे जो तरीका लगाना है सवाल को करने के लिए उसको देखो। तो हमारे पास इतना दिया है कि बॉयज़ में से तो 30% को और गर्ल्स में से कितने को? 40% को स्कॉलरशिप मिली है, और इनको मिला दें तो कितने परसेंट बनेंगे? बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर परसेंट पूछे। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो कि स्कॉलरशिप जो है किस में से? बॉयज़ में से। तो आप बताओ बॉयज़ कितने हमारे पास? ये देखो 170, ये रे 170। इसमें से कितने जनों को मिली है? 30% को। तो 170 का 30% निकालेंगे। तो देखो 170, ये 2 जीरो कट गई, 17 ये कितना हो गया? 51। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो सीधा ही कर ले। कैसे? 170 का 10% कितना होता है? 10% कितना होता है? एक जीरो हटा दो, 170 में से एक जीरो हटा दो, बन गया 17। 17 क्या है? 10%। और 30% क्या होगा? ट्रिपल, 3 गुना कर दो, 17 51, 51, ठीक है बच्चों। ये तो वो बॉयज़ हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली, ठीक है। अब बात आती है कि गर्ल्स को कितनी मिली। तो गर्ल्स की बात करें तो 230 में से कितने परसेंट लेने बच्चों?
40%। अब देखो सीधा करें तो 230 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटाओ इसमें से, 23 यानी कि 23, और अपने को कितना चाहिए 40%, तो 23 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 23 चौके कितना होता है 92, 92। और जिसको यूँ सीधा नहीं करना है तो वो यूँ लिखो 230 गुणा 40/100, ये 2 जीरो काट दो और 23 का 4 से गुणा कर दो। तो देखो जितने भी लड़के हैं उनमें से 51 और लड़कियों में से 92, 92 को क्या मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है। अब बात यह है कि टोटल कितने हो गए ये, अगर अपने इनको जोड़ दें तो कितने हो गए बच्चों, देखो इनका जोड़ करने पर आ रहा है 143, कितना 143, यानी कि 143 स्टूडेंट बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर सभी को स्कॉलरशिप मिल रही है। कितने में से मिल रही है बच्चों, 400, टोटल 400 स्टूडेंट हैं, उनमें से इतनों को मिल रही है। और अपने को आंसर किस में पूछा है, परसेंट में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, परसेंट बना दो। कैसे बनाएंगे, 143 ये आ गया ऊपर, कितने में से ये टोटल 400 में से है, ये 400 यहाँ गया नीचे, और परसेंट के लिए गुणा में 100, ये लो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और ये डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करना है, 100 तक तो होता है 25, फिर आगे रह गया 43, तो 40 तक होता है 10, यानी कि 35 हो गया, और फिर आ गया 3 में 4 का भाग देंगे 0.75, तो ये आ गया 35.75%। तो देखो ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से सीख लें ताकि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आए बच्चों। ठीक, अब अपने बात ये कि हमने ये यहाँ पर परसेंट निकाल कर किया, ये देखो ये परसेंट निकाला, ये निकाला, फिर यहाँ परसेंट निकाला, तो ये तो हमने बेसिक वो जो बात अप्लाई कर दी जो हमें पता है नॉर्मली। अब बात ये आती है कि इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से अगर अपने करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको यही सवाल एक दूसरे तरीके से करके और बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, देखो सवाल वही है, सारा कुछ वही है जो पिछले सवाल में था, तो जितना हमने पिछले सवाल में किया उसमें से जितनी हमें ज़रूरत है वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता देता हूँ जल्दी से। बॉयज़ और गर्ल्स की जो संख्या है ना 170 और 230 जो निकाली थी, 170 और 230, वहाँ तक तो मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। देखो ये टोटल, ये डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस के बाद में ये हमने क्या किया है, यहाँ माइनस किया, फिर उस 340 340 को आधा किया, तो ये आ गए बॉयज़, और गर्ल्स क्या होगी इसमें जोड़ देंगे कितना, 60 का डिफरेंस है, तो ये बॉयज़ गर्ल्स हमारे पास आ गए। अब बच्चों बात ये आती है कि इसको जो हमने वो तरीका अप्लाई किया उसकी बजाय और कैसे कर सकते हैं, तो आप ध्यान से सीखना, बहुत ही ईजी तरीका, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा बच्चों। तो ये बिना कॉपी पेन होना चाहिए इतना तो, ठीक है। अब बात ये है कि जो हमारे पास क्या दिया हुआ है, बॉयज़ और जो गर्ल्स दिए हैं, देखो बॉयज़ हमारे पास कितने हैं 170, ये देखो यही वाले लिखे हैं, ये देखो ये 170, और हमारे पास गर्ल्स कितनी है, ये देखो 230 यानी 230, तो इतने बॉयज़ हैं इतने गर्ल्स हैं। अब आप ये देखो जो बॉयज़ हैं उसमें से कितने परसेंट को स्कॉलरशिप मिल रही है, देखो 30% को, तो वो लिख दिया हमने यहाँ पर 30%, ठीक है बच्चों। अब देखो जो गर्ल्स हैं उनमें से कितनों को मिल रही है 40% को, तो वो भी लिख दिया हमने, देखो 40%। अब बात को ढंग से सीखना बच्चों कि अब ये बार बार कई सवालों में अपने यूज करेंगे, आज पहली बार आपको मैं ये कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, तो इसलिए अच्छे से सीख लेना, अच्छे से मैं बताऊँगा, क्योंकि ये बार बार यूज करेंगे इसलिए अपने को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल जल्दी होता है। तो आपको क्या करना है, आपको देखो लड़कों में से इतनों को, लड़कियों में से इतनों को स्कॉलरशिप मिल रही है, और आपको पूछा इनको मिक्स करके अगर अपने परसेंट बनाएं तो कितने परसेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी, परसेंट यानी कि इनका मिक्स परसेंट, मिक्स का मतलब ये बीच की रकम पता लगानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, पता क्या करना है, इनके बीच का जो गैप है, इनका गैप कितना है बच्चों 10, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 10 को इन दोनों में डिवाइड कर देना रेशियो बनाकर। तो एक काम करते हैं, पहले तो चलो इनका रेशियो ही बना लेते हैं। तो ये रेशियो कितना बनेगा बच्चों, देखो जैसे अपने कटिंग करेंगे, अच्छा ये गैप तो 10 है ही है, और यहाँ रेशियो कितना, देखो इनका रेशियो है 17 और कितना, ये देखो 0 से 0 काट दी, ये देखो 0 से 0 काट दी, 17 और 23 कितना हो गया बच्चों 40। अब ये जो 10 का इन दोनों में डिफरेंस है, ये क्या है, इनका डिफरेंस है, ठीक है। ये जो 10 का डिफरेंस है उसको क्या करना है, अपने को इस रेशियो में बांट देना है। बांटने के बाद हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले बांटेंगे कैसे, 10/40। अब 10/40 के बाद क्या है, आपकी इच्छा है
चाहे तो इस रकम से गुना करके आप आंसर निकालना, चाहे इस रकम से, वो आपकी इच्छा है, जिस मर्जी वैल्यू से आप करके गुना और आंसर निकाल लेना। पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है, देखो छोटी कौन सी है, ये, इसके सामने ये जो है, क्योंकि हम जब क्रॉस घटा रहे थे तो यूं घटा रहे थे ना, क्रॉस घटा रहे थे, तो आप ये याद रखें छोटी के सामने वाली हमारे लिए इजी रहती है, क्योंकि अभी अपने लिखेंगे तो मैं वहाँ बताऊंगा कि वो क्यों रहेगी सही। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, इस 10 को इनमें डिवाइड बांटेंगे। ठीक है, तो देखो बांटेंगे तो क्या आएगा, देखो हमारे पास ये देखो 10, ये वाला, ये देखो ये वाला 10 है, ठीक, और ये वाला 40। ठीक है, ये देखो इसके नीचे आ गए यहाँ, और किसका गुणा कर रहे हैं, मैंने कहा ना इसके सामने वाला, तो 23, इस 23 का मल्टीप्लाई, ये वाला 23 यहाँ लगा दिया बच्चों, ये वाला। ठीक है, जब आप गुणा करेंगे तो ये इससे कटिंग हो जाएगी, और 4 से 23 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5.75, 5.75, और ये 5.75 बच्चों इसके लिए आया है। ठीक है ना, अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई कहे नहीं सर हम तो इधर वाली से करेंगे, तो मैं उससे भी करके बताऊंगा आपको, फिलहाल पहले आप इससे सीखें। तो ये आ गया 5.75, और छोटी रकम के सामने वाली निकाली है, तो आपको क्या करना है, इसमें प्लस करना है, 30 में यानी कि 30 में ये 5.75 जोड़ देंगे, तो 30 में 5.75 जोड़ते ही क्या आएगा बच्चों, 35.75 या 35.75। और याद करो हमने इस सवाल का भी आंसर निकाला था, वो यही था। ठीक है, देखो इसे यहाँ मैं लिख कर बता देता हूँ, ये जो 5.75 था ना, वो देखो यही वाला 5.75 है, और वो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, छोटी वैल्यू के सामने वाली निकालिए तो प्लस करना है, और जैसे ही आप इसमें जोड़ेंगे तो बच्चों ये क्या आंसर बन जाएगा, देखो ये बनकर आएगा 35.75। फ्रेंड्स ये हमने आंसर निकाल लिया। अब कोई स्टूडेंट ऐसे कहे कि मैं तो भाई 17 से करना चाहता हूँ, मैं 17 से ही मेरे को करना बताओ, तो बच्चों 17 से करके बता रहा हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने लेंगे 10 बटे में 40, यहाँ गुना में उसने 23 नहीं किया, कितना कर दिया 17, तो कैसे आएगा बच्चों, देखो पहले 0 से 0 काट लेंगे, 4 से भाग देंगे तो बच्चों आएगा 4.25। अब मान लो किसी ने 4.25 निकाला, तो देखो वो किसके लिए निकाला है, इसके लिए, तो आपको क्या करना है, अब ये जो वैल्यू है इसके सामने वाली निकाली है, और इन दोनों में से ये बड़ी है, अगर आपने बड़ी के सामने वाली निकाली है तो बच्चों याद रखना माइनस करना है, तो 4.25 आपको क्या करना है, माइनस। तो बच्चों इसमें से 4.25 घटा दो, 40 में से पहले 4 घटा दो, 36 रह गया, और 0.25 घटाएंगे तो 35.75 या 35.75। ये लो जी आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई इससे करे तो भी सवाल हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। ओके, तो ये सवाल आपके पास मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बता दिया। ठीक है, लो स्टूडेंट्स अपने पास अब अगला सवाल आ गया है। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ढंग से पढ़ो। ठीक है, इसी तरीके का सवाल है जो हमने किया, एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:4। ये रेशियो मैं पहले ही दिया है, जैसे पिछले सवाल में तो मैं वैल्यू निकाल के और फिर रेशियो निकाला था 17 और 23, यहाँ पर पहले से रेशियो दिया है। तथा सभी के पास समान धन है, इक्वल अमाउंट है दोनों सभी के पास। अच्छा, क्या करते हैं, जो बॉयज़ हैं वो कितना खर्च करते हैं, 60%। ठीक है, और लड़कियां जो है वो कितना खर्च करती हैं, 74%। तो बताओ पूरी कक्षा के कुल धन का कितने % भाग खर्च हुआ। बच्चों सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, पर अब अपने कौन से तरीके से करेंगे बच्चों, जो हमने अभी तरीका सीखा था ना, कौन सा, जो क्रॉस घटाने वाला, वही अब अपने यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने क्या करते हैं, उस तरीके को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो लिख लेते हैं। देखो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 3:4। ठीक है, जो बॉयज़ हैं उनमें से देखो बॉयज़ जो हैं उन्होंने कितना खर्चा कर लिया अपने धन पैसे का, 60%, और जो गर्ल्स हैं उन्होंने कितना खर्चा किया है, 74%। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, याद करो क्या बताया था, इनका जो डिफरेंस है, गैप है, कितना है इनका गैप, डिफरेंस कितना है बच्चों, मेरे बताने से पहले सोचो जल्दी से, कितना है, 14। 14 को क्या करना है, इस 7 हिस्सों में, 7 पार्ट में बांटना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आएगा 14, ये जो 14 है, 14 को अपने क्या करेंगे, किस में बांट देंगे बच्चों, इस 7 में बांट देंगे। तो देखो क्या आएगा,
14/7 और गुणा में मैंने बताया था दोनों में से कोई भी रकम निकाल सकते हो, पर कौन सी निकालनी ठीक रहती है? छोटी के सामने वाली, क्योंकि फिर प्लस करना होता है वो आसानी से हो जाता है। तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है? ये। तो इसके सामने वाली यानी कि 4 का गुणा करके निकाल लेंगे। तो देखो ये 4 का ही गुणा किया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये 7 से काटा कितना है? 2, और ये 4 का 2 से गुणा हुआ 8। अब आपको क्या करना है? 8 को इसमें प्लस कर देना। जैसे ही 8 प्लस करोगे बच्चों, 8 प्लस करते क्या आएगा? 60 और 8 68 यानी कि 68। ये हमारे सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। क्या करेंगे? ये जो 8 है देखो, ये 8 यही वाला लिखा है और ये इसमें प्लस कर देना है, ठीक है। जैसे ही प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 68%। यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के 68% खर्चा हो गया पूरी क्लास में, जितने भी बच्चे हैं सारे मिला के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर कोई कहे नहीं सर हम तो इधर वाले से करेंगे 3 वाले से, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पर क्या लिखते हैं? 14/7 गुणा में ये वाला 3, ठीक है। 3 करते तो क्या आता बच्चों? देखो ये आता काट के 2, 3 दूनी 6, ठीक है। अब आपको क्या करना था? 6, क्योंकि ये वाली निकाली है तो आपको क्या करना था? इसमें से माइनस करना था। 74 में से 74 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? यही आएगा। -6 करते ही कितना? 68%। ये लो बच्चों, सवाल बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर है, कहीं कोई डाउट है ही नहीं है, ठीक है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, दोबारा समझ लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब अपने इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज के सवाल सारे इसी कंसेप्ट पर हैं, क्रॉस वाले पर, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन वाले पर। तो देखो आपको बोला शर्ट की कीमत में 20% वृद्धि होती है और जींस की कीमत में क्या होता है? 30% की वृद्धि। देखो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ये 20% इंक्रीज हो रहे हैं और जींस का रेट है, वो प्राइस है उसका कितना? 30% इंक्रीज हो रहा है। और दोनों की जो कीमत है टोटल वो कितनी? 26% क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो बताओ शर्ट की कीमत जींस की कीमत से कितने % कम है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। क्या करना है? वही यहाँ रखेंगे शर्ट, इधर रखेंगे जीन्स, दोनों के बीच का क्या है? कंबाइन जो दोनों का मिक्स है वो है हमारे पास 26, वो बीच में आ जाएगा। क्रॉस घटा देंगे, रेशियो आ जाएगा और लास्ट में जो पूछा वो % बना देंगे। यानी कि जो हमने सीखा है ना वही सारा अप्लाई है, ठीक है। तो अपने इसको जल्दी से ले लेते हैं। पहले देखो शर्ट का हमारे पास कितना है बच्चों? देखो शर्ट का 20% रेट बढ़ा, ठीक है। उसके बाद ये देखो शर्ट का यहाँ पर दिया 20 और जीन्स का कितना बढ़ा? 30, ठीक है। दोनों का मिलाकर कितना बढ़ा वो बीच में लिख दो। दोनों का मिक्स ये देखो इसमें बोला है दोनों की कुल कीमत इतनी, ठीक है, इसे बीच में लिखते हैं। अब क्या करना है? इन्हें क्रॉस घटाना है। जैसे ही क्रॉस घटाएंगे यहाँ से रेशियो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आंसर निकल जाएगा। ये क्रॉस घटाओ बच्चों, देखो कितना है, ये घटाया तो कितना है बच्चों? 26 घटा दो 30 में से तो 4 आ जाएगा और ये माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा बच्चों। तो देखो ये कितना आया? 4% और ये कितना आया? 6%, ठीक है। इनकी कटिंग कर लो तो ये रेशियो आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 2:3। ये 2:3 आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है? आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, शर्ट की कीमत जींस की कीमत से कितने % कम है? तो देखो ये शर्ट की है, ये जींस की है। पहले एक बार यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। अब देखो शर्ट है वो कितना कम है? देखो यहाँ पर ये कितना कम है? 1। किससे बोला है? जींस से। जींस कितनी है? 3, ये नीचे आ जाएगा और % में पूछा इसलिए गुना में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे बच्चों। जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपके पास आंसर, ठीक है। देखो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। किस पर बताना है आपको %? आपको बोला है शर्ट की कीमत किससे? जींस की कीमत से। जींस की कीमत को नीचे लगाना है, यानी कि ये नीचे आ जाएगा, % के लिए गुना में 100 आ जाएगा। तो आंसर क्या है बच्चों? 33%। ये लो, कहीं डाउट ही नहीं है, बिल्कुल ओके क्वेश्चन है, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ठीक बच्चों, अपने अब अगला सवाल लेते हैं। वो भी ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। देखो शर्ट की कीमत कितनी बढ़ी? 20%। जींस की कीमत क्या हुआ? देखो 10% कमी। देखो ये 20% इंक्रीज हो रहा है और वो 10% डिक्रीज, डाउन हो गया रेट, वो अप हो गया, ये डाउन हो गया। आपको बोला यदि दोनों की कुल कीमत में 8% की वृद्धि हो तो आगे सेम वैसे ही है जैसे पिछला सवाल था। तो देखो पिछले सवाल से इस सवाल में क्या अलग है बच्चों? इसमें अलग ये है कि ये तो पॉजिटिव है और वो क्या है? डाउन, यानी कि नेगेटिव है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो अपने लिखते हैं शर्ट में क्या हुआ?
20%। पॉजिटिव है, प्लस लगाना तो लगाओ, नहीं तो पड़ा रहने दो सीधा ही, ठीक है। अच्छा जींस है वो माइनस में ना, डाउन है इसलिए -7 लगाया, देखो यहाँ। अच्छा दोनों के मिक्स में कितना दिया, देखो ये रहा मिक्स कितना है 8%, वो लिख दिया। अब वही ध्यान रखना है बच्चों, देखो 20 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। लेकिन 8 में से 10 जो है वो माइनस का है, तो -10 जब घटाएंगे ना तो वो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो आप एक ही बात याद रख लो कि जैसे ही इनमें से कोई एक रकम माइनस की होती है तो वो घटाते टाइम एक तरह से आप यूँ मान लो कि प्लस हो जाती है, ठीक है। तो ये 8 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों 18। तो जब आप यहाँ पर क्रॉस घटाकर लिखेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा देखो कितना 12 और ये कितना आएगा 18, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, देखो 8 में से क्या करना है -10 घटाना है, तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 + 10 कितना हो जाएगा बच्चों 18, तो ये वही 18 है। अच्छा इनकी कटिंग कर लो, ये कटिंग करके रेशो आ जाएगा, 6 से कट रहा है, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास रेशो भी बनकर आ गया बच्चों 3 और 2, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसको जो आपने पूछा है लास्ट में ये पूछा है, तो सबसे पहले तो एक बार यहाँ पर क्या करते हैं, शर्ट और जो जीन्स है उसका रेट एक साथ लिख लेते हैं। देखो शर्ट का कितना है 3, ये रहा, जीन्स का कितना है 2। अब पूछा क्या है, देखो शर्ट की कीमत जीन्स की कीमत से कितने % ज़्यादा है, तो देखो शर्ट की कीमत कितनी ज़्यादा है, देखो ये 3 है ये 2 है, तो कितनी ज़्यादा है 1। किससे बोला है, जीन्स की कीमत से, तो जीन्स की कीमत नीचे, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 और परसेंट में आंसर देना है, इसलिए गुना में क्या आ जाएगा 100। 1/2 गुणा 100 कितना होता है 50%, ठीक है। ये लो ये आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। ये कितने का डिफरेंस है इनके बीच में, इनके बीच में डिफरेंस है कितना 1 का, उसके नीचे क्या लगा देंगे 1/2 और गुणा में 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको बोला है जींस की कीमत से, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा 2 और गुणा में 100। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो 50% आपका आंसर आ जाएगा। ये लो आपका सवाल है, ये सॉल्व हो गया। कहीं कोई डाउट कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, जैसा पिछला सवाल था वैसा ये सवाल है बच्चों, ठीक है। अब अपने इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप अच्छे से इसे पढ़ लें। देखो क्या दिया है इसमें, इसमें बोला है एक 5 सेमी के रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड का मतलब होता है लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन का कोई पार्ट, ठीक है। रेखाखंड है 5 सेमी का, ए बी पर इस देखो रेखाखंड जो है ना लाइन सेगमेंट वो ए बी है, इस पर कोई बिंदु क्या है सी है, और वो सी इस प्रकार है कि ए सी कितनी बन जाती है 3 सेमी। अगर ए सी 3 सेमी है, ए सी कितनी है 3 सेमी, तो बाकी हिस्सा कितना बच जाएगा 2 सेमी का, यानी कि बी सी कितनी रह जाएगी 2 सेमी, ठीक है। फिर क्या बोला, सी को आगे बढ़ा दिया, सी को इस तरह से आगे बढ़ाया कि ए सी की लंबाई क्या हो जाए 6% बढ़ जाए, यानी कि ए सी 6% बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, क्योंकि हमें ए बी में तो कोई चेंजिंग करनी नहीं है, अगर ए सी बढ़ गया तो बी सी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो अपने को उसी तरीके से सवाल करना है। आपको मैं ये सवाल 2 तरीक़ों से बता दूंगा, आप पहले इसे अच्छे से सीख लें। एक तरीका तो सीधा ही अप्लाई करते हैं जो हमने सीखा हुआ है। देखो ए सी कितना है 3, बी सी कितना है 2, सवाल में दिया हुआ है, तो यहाँ तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, तो सवाल में है 3 और 2। अच्छा अब क्या होता है, ए सी में क्या हो रहा है, देखो ए सी में कितनी चेंजिंग हो रही है 6%, ए सी में क्या हो रही है 6% चेंजिंग, और वो भी पॉजिटिव बढ़ रही है। तो आप एक बात सोचो कि ए सी को बढ़ा दिया हमने, मान लो ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, यहाँ पर क्या है सी है, ठीक है। तो और ये कितना था 3 और ये कितना था 2। अब हमने क्या किया, जो सी है ना उस सी को हमने आगे बढ़ा दिया, सी को मान लो यहाँ ले आए, ठीक है। अगर सी यहाँ गया आगे बढ़ गया तो बी सी क्या हो गया कम होगी, सीधी सी बात है, ए सी बढ़ेगी तो बी सी कम हो जाएगी। अपने को मेन बात यह है कि ए बी में कोई चेंजिंग नहीं करनी, यानी कि ए सी बढ़ जाएगा और बी सी कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का जो मिक्स है यानी कि ए बी, दोनों का मिक्स क्या है ए बी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही। तो यहाँ पर ए सी की चेंजिंग हमें दी है, बी सी यानी कि सी बी की हमसे पूछी है, और दोनों की मिक्स हमें पता है क्या है 0। तो यहाँ बीच में दोनों की मिक्स क्या लिख देंगे अपने 0 लिख देंगे बच्चों, तो दोनों की मिक्स यहाँ पर लिख दी हमने 0। अच्छा अब अपने को ये भी पता है कि ये हमें क्रॉस घटाना होता है, तो 6 में से 0 घटाया कितना आया बच्चों 6 आ गया।
अब ये जो 6 है ना, ये 6 ये किसके लिए है? इस 2 के लिए है। किसके लिए? 2 के लिए। और हमें इसके बारे में पता करना है तो ये 3 वाली वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? 6 किसके बराबर है? 2 के। तो 6 के नीचे कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। और गुणा में क्या होगा? ये 3। ठीक है, तो देखो अपने यहाँ करते हैं इसको सॉल्व। 6 ये वाला, ये देखो ये वाला 6 है यहाँ पर, ठीक है, और बटे में क्या लगाया? ये वाला 2, क्योंकि ये जो 6 है वो इस 2 के लिए, ये 2 आ गया। और यहाँ पर गुणा में ये वाला क्या लगा दिया? 3 लगा दिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा? 3। ठीक है, 3 का 3 से गुणा किया कितना आया? 9। ठीक है, यानी कि इसके लिए अगर 6 है तो इसके लिए कितना है? 9 है। ठीक, अच्छा, अब आपको मैंने एक बात बताई थी पहले सवाल में कि इन दोनों में से एक रकम इससे बड़ी होती है और एक छोटी होती है। तो ये देखो ये तो इससे बड़ी है, ये 0 से बड़ी है 6, तो इसका मतलब ये दूसरी रकम है वो क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, मैं एक बार यहाँ स्क्रीन को साफ कर देता हूँ सारा, आप देखना कि अब अपने को क्या करना है, ये जो 9 है ना वो 0 में से क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि देखो ये बड़ी है तो ये छोटी होगी, यानी कि माइनस हो जाएगी 0 में से। तो बच्चों जैसे ही 0 में से आप 9 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? -9%, यानी कि सीधी सी बात है 9% की कमी। तो देखो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये जो 9 है वो इधर इस 0 में से माइनस कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9% की कमी। -9 का मतलब कमी। तो देखो बच्चों AC बढ़ रही थी तो BC क्या होगी? कम होगी। ये 6% क्या हुई? बढ़ी, तो ये 9% क्या होगी? कम होगी। बस सिंपल सा तरीका। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर इसको डिटेल में सीखना चाहे तो मैं डिटेल में कैलकुलेशन से भी सिखा देता हूँ। तो बच्चों हमारे पास देखो इसमें सबसे पहले तो दिया हुआ क्या था? देखो हमें एक तो AB दी हुई थी, ठीक है, हमने सबसे पहले लिखी AB कितनी है? देखो AB ये पूरी 5 सेमी है। ठीक है, अब इसमें से एक बिंदु यहाँ पर C मान लिया, और ये जो C है इस तरह से है कि AC तो कितनी बननी चाहिए? यहाँ पर देखो 3 सेमी, बाकी कितनी रह जाएगी? उधर वाली 2 सेमी। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर लिख देते हैं, ये 3 और वो उधर वाली 2, ये 3 और वो 2। अब इसको थोड़ा आगे खिसकाया है, यानी कि ये जो 3 सेमी है ना, ये जो 3 सेमी है वो कितनी बढ़ जाती है? 6% और बढ़ जाती है। तो 3 वाले में तो 6% वृद्धि हो जाएगी, और जितनी यहाँ पर बढ़ेगी उतनी इसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। मान लो C यहाँ आ गया तो देखो जो BC थी उसमें इतने की क्या होगी? कमी। इसमें तो इतनी इंक्रीज हो रहा है और उसमें से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देख, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे? AC में इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ? देखो AC में 3, ये 3 सेमी है ना ये AC, ठीक है, उसका कितने % बच्चों? 6%। देखो AC को कितना बढ़ाना है? इसमें लिखा हुआ ना 6%, तो 6% को यहाँ पर लगा दिया ये वाला, तो 6 बटा क्या आया? 100 कैलकुलेट किया तो कितना आया? 0.18, यानी कि ये कितनी बढ़ रही है? 0.18, यानी ये जो बड़ी है ना ये 0.18 है ये। ठीक है, अब ये इसमें क्या होगी? कमी होगी BC में। अब BC कितनी है हमारे पास? 2 सेमी, और 2 सेमी की में से इतनी कम होगी, % बना दो बच्चों, तो कितनी? 0.18। ये कमी किस में से? 2 में से। 2 ये नीचे आ गया, ये 2, ये वाला 2 सेमी है, ठीक है ना, ये वाला, और % बनाने के लिए गुणा में 100। अब क्या होगा? इसका पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। उस 100 से ये 100 कट जाएगा, और 18 में 2 का भाग देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 9। आपका आंसर क्या आया? 9% की कमी। ठीक है, BC में इतनी कमी होगी, माइनस होगी इतनी। ठीक है, तो ये लो, ये जिसको डिटेल में सीखना हो वो यूँ भी सीख लो। मैंने तो आपको दोनों तरीके बताए हैं। देखिए बेसिक सीखने का यही फ़ायदा है, आप दोनों में से जो तरीका आप अपने लेवल के और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो कर सकते हैं वो अपनाएं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? राम अपनी इनकम का 85% भाग खर्च करता है, यदि उसकी इनकम में 25% क्या हो जाए? वृद्धि, यानी कि इंक्रीज, और खर्च क्या हो? 20% इंक्रीज यानी बढ़ जाए, तो बताओ उसकी सेविंग, बचत यानी कि सेविंग कितने % बढ़ गई? बच्चों ये भी मैं आपको दोनों तरीकों से बता दूंगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जो तरीका उससे भी हो जाएगा, और जो बेसिक अपने तरीका जानते हैं उस तरह से। तो सबसे पहले अपने तरीका लेते हैं जो मिक्सचर एलिगेशन वाला। देखो एक्सपेंडिचर, खर्चा, खर्च कितना है? देखो 85%, तो देखो ये 85 लिख दिया। अगर 85 खर्च है तो सेविंग कितनी होगी? 15,
इनको कटिंग कर देंगे तो बच्चों 5 से कट के जो रेशियो है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि हमें तो रेशियो चाहिए होता है। 5 से काटेंगे ये 17 और ये कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। ठीक है, अब जो एक्सपेंडिचर है वो कितने परसेंट बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर है वो 20%, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपने 20%। और जो इनकम है वो कितनी बढ़ रही है, देखो वो 25%, तो इनकम यहाँ बीच में लिखी जाएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर खर्च और बचत, एक्सपेंडिचर और सेविंग का मिक्स जो होता है वो क्या होती है, इनकम होती है। और इनकम की चेंजिंग हमें 25 दी है, तो वो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, साथ में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देखो साथ में लिखते हैं। तो ये कितना है, खर्च है वो 20% बढ़ा और इनकम है वो कितनी 25% बढ़ रही है, और ये सेविंग जो है इसका हमें पता लगाना। तो देखो सीधी सी बात है, ये रकम, ये वाली वैल्यू इससे क्या है, छोटी है, ये 20 क्या है 25 से छोटा है ना, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो सीधी सी बात है कि यहाँ जो भी वैल्यू आएगी ना वो 25 से क्या होगी, बड़ी होगी। एक तो बात ये पता लग गई। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो इन्हें माइनस कर लो। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन साफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। ठीक है, पहले इन्हें माइनस करो। देखो माइनस करेंगे तो ये कितना है, देखो माइनस करने पर कितने का गैप है इनमें, 20 और 25 को घटाया 5, और ये 5 किसके बराबर है बच्चों, ये 5 इस 3 के बराबर है। और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, इस 17 की, तो क्या लिखेंगे 5/3 और गुणा में ये वाला 17। देखो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5/3 गुणा 17। जैसे आपने ये सॉल्व किया, सॉल्व करने पर क्या आया बच्चों, देखो 28.33। ठीक है ना, 17 5 85, 85 में 3 का भाग दिया, 28.33। तो इसके लिए जो वैल्यू आ रही है ना वो यहाँ पर कितनी आ रही है, 28.33 आ रही है। और अपने को क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने बताया था ये वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली इससे क्या छोटी है तो ये बड़ी आएगी। और बड़ी कैसे आएगी, प्लस करके। तो इसको इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। जैसे ही आप इसमें प्लस करोगे तो देखना क्या बनकर आएगा, ये देखो ये इसी को लिखा है ये तो, और प्लस करने पर क्या आएगा बच्चों, देखो ये आ गया 53.33%। तो ये लो, ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बचत में क्या होगी, इतनी वृद्धि होगी। अब किसी स्टूडेंट को इस सवाल इस तरीके में दिक्कत आए, पहली बात तो समझ लेना बहुत अच्छा है, बहुत सारे सवाल करवाऊंगा मैं इससे, पर फिर भी किसी को दिक्कत आए तो ये लो अपने बेसिक से भी कर लेते हैं। अपने ये मानते हैं कि इनकम कितना है हमारे पास 100, उसमें से खर्च कितना दिया सवाल में, खर्च हमें दिया है 85, तो इसका मतलब सेविंग कितनी होगी बच्चों हमारे पास 15। अब क्या हुआ, इनकम कितनी बढ़ानी है, देखो 25% बढ़ानी है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसका 25%, किसका, इनकम का। तो 100 का 25% 25 ही होता है, तो कितना होगा, बढ़ा दो 125, यानी कि पहले इनकम ये थी अब ये होगी, यानी कि इनकम बढ़कर 100 से कितनी होगी बच्चों, 125 हो गई। ठीक है, और जो खर्च है वो क्या होता है, देखो इसमें बोला खर्च 20% बढ़ते हैं, तो इसका 20%। अब याद करो 20% मैं बार बार बता चुका हूँ, पिछली वीडियोज़ देखी होनी चाहिए, 5वां हिस्सा। ठीक है, पिछली वीडियोज़ में बताया। तो इसका 5वां हिस्सा 5 से डिवाइड कर दो, 85 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17, या इसका 10% निकालो, 85 का 10% यानी कि पॉइंट लगा दो 8.5, इसका 10% 8.5 और 20% डबल, 8.5 का डबल कितना होगा 17, तो इसका 20% कितना हो जाएगा बच्चों 17 हो जाएगा। जैसे ही ये 17 इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 17 प्लस करते ही कितना आएगा 102। अब आप समझना, पहले इनकम 100 थी और खर्चा 85 था, अब इनकम कितनी होगी 125, उसमें से खर्चा कितना हो गया 102, 125 में से 102 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो बच्चों बच कितने रहे हैं पता लग गया होगा, कितने बच रहे हैं, इन्हें माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, क्या आएगा बच्चों, देखो अपने पास आया 23, यानी कि अब वो 23 रुपये की क्या कर रहा है, सेविंग कर रहे हैं। पहले कितनी कर रहा था, पहले कितनी कर रहा था बताओ, पहले कर रहा था 15, पहले 15 बचा रहा था, अब 23 बचा रहा है, तो बच्चों कितनी सेविंग बढ़ गई 8। ठीक है, और किस पर, 15 पर, तो बस परसेंट बना देंगे 8/15 और गुणा में 100। ये लो सारा जो आपको बताया, कितनी सेविंग बढ़ गई 8 बढ़ गई। ठीक है, किस पर, 15 पर, तो 8/15 और गुणा में 100। ये लो आंसर आ गया 53.33%। ये लो, इससे कर लो तो भी आ रहा है, इससे कर लो तो भी आ रहा है, ये बेसिक भी हो गया। तो मैंने दोनों बातें बता दी, दोनों तरीके बता दिए बच्चों, जो आपको अच्छा लगे उससे कवर कर लो। ठीक है, अब हम इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों।
घबराएं नहीं, दिल थाम कर बैठें, क्योंकि ये अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए लंबी सी गहरी सी सांस लें और अच्छे से सीख लें। लास्ट क्वेश्चन है ना, तो जब मैंने आपको पहले बता दिया अंतिम है, इसलिए आपको इसे अच्छे से सीखना है। तो क्या बोला इसमें, देखो विज्ञान में भविष्य के 300 में से 32% अंक हैं, तो बताओ वह दो भाषा ये देखो, ये तो साइंस में उसके, और लैंग्वेज में उसे 200 में से कितने % नंबर वो ले कि उसके कितने हो जाए, 46% हो जाए। तो बच्चों अब हमने बेसिक बात सीख ली है, अब मैं इसको भी आपको दोनों तरीकों से बता दूंगा, ठीक है। पहले तो अपने कोई वही मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जो तरीका है क्रॉस वाला, उस क्रॉस वाले से लेते हैं, क्योंकि बहुत इजी पड़ता है, वो जल्दी हो जाता है सवाल उससे, इसलिए वो तरीका है। देखो साइंस में कितने नंबर का पेपर है साइंस का, 300 नंबर का, ये देखो, ठीक है। और जो लैंग्वेज है वो कितने का है, 200 का, तो वो हमने लिख लिया 300 और 200। अच्छा रेशो बनाओ जल्दी से, क्या बनेगा इनका रेशो, 3:2। ओके। अच्छा 300 में से साइंस में कितने नंबर हैं उसके, देखो दिए हुए हैं, साइंस में कितने हैं, 32%। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। देखो पहले तो ये रेशो बना दिया, कैसे, 2 0 से 2 0 काट दो, जैसे ये रेशो बनाया 3:2 आ गया। अब परसेंट लिख लो, साइंस में कितने हैं, 32% ये रहे, और इसके पूछे हैं, देखो ये दिए हैं, ये पूछे हैं, और इनके जो मिक्स हैं, मिक्स ये रहे कितने, 46। याद करो बच्चों, मिक्स को कहाँ रखना है, यहाँ रखूँ क्या, नहीं यहाँ नहीं, ठीक है सही सोच रहे हो, कहाँ रखना है, बीच में, मिक्स को बीच में रखें। बीच में रखेंगे तो बच्चों बीच में हमें कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पर 46, ठीक है। अब आप याद करो, अभी पिछले सवाल में अप्लाई किया है, याद आ गया ना, क्या करना है, इन्हें माइनस करना है, और माइनस करने पर कितना आएगा बच्चों, माइनस कर दो जल्दी से, कितना है, 14। अब आपको याद आ गया होगा 14 किसके बराबर है, 2 के, 14 को 2 से कटिंग कर दो, कितना आ जाएगा, 7, 7 का इस 3 से गुणा कर दो, 21। तो इसके लिए वैल्यू, इसके लिए तो 14 आ गई, इसके लिए 21 आ जाएगी। अच्छा दूसरी बात, ये देखो ये वैल्यू इससे छोटी है, एक बताया छोटी, तो दूसरी क्या होगी, बड़ी, तो ये वाली बड़ी होगी, यानी कि ये जो 3 है वो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 नहीं सॉरी 21 जो आएगा वो प्लस हो जाएगा, और प्लस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों कैसे आएगा, पहले तो क्या किया, ये देखो 14 और ये 2 इसके नीचे और गुणा में 3, कितना आया, 21 इसमें जोड़ दो बच्चों, आपका जो आंसर है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 67%। तो ये आपका आंसर आ गया कि भाई उसके लैंग्वेज में 67% नंबर होने चाहिए, तब जाकर उसके जो है परसेंट वो मिलाकर 46 बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि बेसिक से, मतलब जो अपने नॉर्मल तरीका जानते हैं वो लें। तो देखो साइंस कितने नंबर का पेपर है, 300 का, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट मिलाकर कितने के हैं, 500 के, क्यों, क्योंकि अपने को किसके नंबर दिए हुए हैं, भाषा के 200, ठीक है ना। अब ध्यान देना, 300 साइंस, भाषा मतलब लैंग्वेज 200 का, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए बच्चों, 500 हो गए। अच्छा 300 में से उसके कितने परसेंट है, देखो ये 300 में से 32, तो 300 का 32% सीधा ही निकालो, 300 में से 2 0 हटा दें तो बन जाता है 1%, तो 1% हो गया कितना, 3, और 32% क्या होगा, 32 96, 96, ठीक है। अच्छा फिर दोनों विषयों में कितने दिए हमें, 46%, 46 हैं वो कितने में से, 500 में से, 500 में से 2 0 हटा दो, कितना है बच्चों, 5, 5 का 46 से गुणा कर दो, 46% आ जाएगा। जब ये गुणा करेंगे तो आएगा 230, ठीक है। अब ध्यान देना, साइंस में कितने हैं, 96, दोनों में कितने हैं, 230। तो आपको ये पूछा है इसमें कितने लेने होंगे, तो खुद सोचो, एक सब्जेक्ट में इतने हैं, दोनों में इतने होने चाहिए, तो इनको क्या करना, आपस में माइनस कर देना, माइनस करते ही लैंग्वेज में कितने आएंगे वो पता लग जाएगा। 230 में से 96 घटाया 134, यानी कि उसे लैंग्वेज में कितने लेने पड़ेंगे बच्चों, 134 लेने पड़ेंगे। पर आपसे आंसर किस में पूछा है, परसेंट में, ठीक है ना। तो परसेंट बना दो, 134 कितने में से, 200 में से, तो 134 बटे 200, और परसेंट बनाने के लिए गुना में 100, ये 2 0 काट दो बच्चों, 2 से काटा तो ये 67% आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये लो जी, सवाल ख़त्म, बहुत इजी तरीका, ठीक है। आपने गौर किया हो, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, ठीक है। तो आप इनको जो आपको अच्छा लगे उससे कवर कर लें स्टूडेंट्स। ये हमारे कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं, आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में तो आपको ज्वाइन होना ही होना है इस ग्रुप में, क्योंकि जो ज्वाइन हुए हैं उन्हें तो पता है कि सारे नोट्स हैं वो इसी में मिल रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन करें। फेसबुक पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल तो ये चल ही रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करना है बच्चों, क्योंकि जो फ़ायदा आप उठा रहे हो आपके भाई बंधु जो हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाएं बच्चों। तो आज का जो सेशन है वो यही समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में।